हेलो बिहार का फ्रेंड्स। बक्सर। आज मेरे साथ है राजकुमार प्रसाद, जो सीटेट में 124 मार्क्स लेके आए हैं। बहुत अच्छा नंबर आया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीडीपी में 30 नंबर आया है, जो कि इस बार अच्छे अच्छे टीचर का अगर एनालिसिस देखो तो अच्छे अच्छे टीचर जो है उनका भी 30 नंबर नहीं आया है। तो आज हम पूरा अच्छा से डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की। शुरुआत से समझेंगे कि कैसे तैयारी की, सीडीपी की, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब की तैयारी कैसे की, और कैसे हम हमसे जुड़े जो इनका इतना अच्छा मार्क्स आया है, काफी अच्छा मार्क्स आया। तो राजकुमार, स्वागत है आपका। बताइए, आप डिटेल में सारा चीज बताइएगा। जी नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। अ, जैसे आपने मैं बताया मैम, मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है और इस बार का मैम तैयारी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि शुरुआत से मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। हम डीएलएड में जब एडमिशन लिए तभी सबके बारे में सुने भी कि सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड डीएलएड का डिग्री फी हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे के रिजल्ट निकालते हैं। बट हम डीएलएड का भी फर्स्ट ईयर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम कोलकाता में ज्ञान दीपक फाउंडेशन नामक एनजीओ में काम कर रहे थे, तो कुछ महीने में उसमें छूट गए। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए, तो रूम पार्टनर के रूप में हम लोग को तारा मिला, हम लोग दोस्त बने हम लोग यहाँ पर। और कॉलेज में जब पढ़ाई किए तब जाके हमको सीडीपी नामक कोई मतलब क्या होता है, पहले तो सीडीपी विषय हमको कुछ पता नहीं था। पर कॉलेज में हम जब पढ़ते गए सब चीज़ें, तो हमें पता चला कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें जो बच्चों का साइकोलॉजी वो कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ समझने के बाद इसमें हम जब सीटेट का जब नोटिफिकेशन आया, तब जाके हम सीटेट के लिए सीरियस होकर पढ़ाई करना तैयारी करना शुरू किए। पर अ, उसमें भी हमको सिलेबस अच्छे से कुछ नहीं पता था, बट धीरे धीरे करके हमको पता चला, तो हमने एक किताब लिया और तैयारी शुरू किया। बट किताब का जो वर्ड थे वो वर्ड समझने में हमको काफ़ी मुश्किल हो रहे थे। तो मैं ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर सर्च भी करता रहता था, पर हमको वैसे किसी का हमको उतना अच्छे से समझ में आया नहीं। लेकिन मेरा जो दोस्त तारा है, तो वो उसको मैंने देखा कि वो एक दिन आपका क्लास कर रहा था, तो उसी के माध्यम से मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला। और फिर जब मैंने तैयारी शुरू किया, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके एक दो क्लासेस मैंने देखे, तो आपका जो लैंग्वेज था, आपका जो समझाने का तरीका था, वो काफ़ी इजी वे था। कि वो चीज़ें जो मैं बस जानता तक नहीं, सीडीपी का मैं बहुत सारा टर्मिनोलॉजी समझता नहीं था, बट आपकी क्लासेस से वो चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आने लगी। तो उस वजह से मैंने आपका रेगुलर फिर क्लासेस करना शुरू कर दिया। और आपने वो पॉइंट मतलब है ना, टॉपिक वाइज 30 आपने वो प्लेलिस्ट बना के रखा है 30 वीडियोस का सीडीपी में, और बाकी सब सब्जेक्ट का भी एकदम टॉपिक टू टॉपिक आपने बना कर रखा हुआ। तो उससे मुझे क्या कि मतलब मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ा। उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखता था और उसको फिर प्रैक्टिस करने लगता था। तो वो चीज़ें मेरी काफ़ी हेल्प की। और उसके बाद क्या है कि कई बार हम लोग सेक्शनल टेस्ट भी देते थे, बट जैसे उसमें आपका टेस्ट सीरीज में है, बट मैं प्रेफर कर रहा था कि मैं जो फुल टेस्ट होता है उसको दूं। फुल टेस्ट में थोड़ा सा कई बार होता था कि देते देते बोरिंग फील होने लगता था, नींद लगने लगता था। बट उसको हम लोग कोशिश कर करके कर रहे थे। एंड दो तीन टेस्ट में ऐसा हुआ, बट फिर हैबिट हो गया 2.5 घंटे तक पढ़ते रहने का, करते रहने का। तो वो एक हैबिट जब बन गया, तो काफ़ी सही चीज़ रहा। उसके बाद अगर हम देखें मैम, तो आपका जो लास्ट एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वाला जो वीडियो था, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो, वो काफ़ी हद तक मेरे लिए सही रहा। क्योंकि हमको पहले से एक स्ट्रेटेजी बना के रखना था, तो हमने अपने हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम को एक टाइम बॉक्स बना लिया था। और जब हमको याद है कि हम जब एग्जाम हॉल में गए भी थे, तो जहाँ पर हम लोग का नाम लिखा रहता है ना जिस कागज़ पर, उस पर हमने देख करके टाइम नोट कर लिया था कि कितना से कितना टाइम हमको सीडीपी का करना है, कितने में लैंग्वेज 1, कितने में लैंग्वेज 2, फिर ईवीएस करना है। और उसके बाद फिर मैंने मैथ का पेडागोजी, लास्ट में मैथ का न्यूमेरिकल। ये आपने ही बताया था कि मैथ का न्यूमेरिकल बाद में करने के लिए। हाँ, क्योंकि तो उसमें ज्यादा टाइम ये लगता चीज़ें है जब ना। मैंने वहाँ पर अप्लाई हाँ। किया, हाँ। तो अप्लाई करके यस मैम। और उसमें क्या होता है कि एक दो सवाल नहीं बनता, तो फिर वो जो एक फ्लो बना होता है वो टूट जाता है। हाँ। तो वो चीज़ें जब अप्लाई हमने किया, तो मेरा 10 मिनट पहले जो था वो मेरा सारी चीज़ सॉल्व हो गया था। 10 मिनट मेरे पास बचा हुआ था कि मैं अपने सारी चीज़ को अच्छा एक बार चेक कर लूँ। और ओएमआर शीट को भी हमने एक बार चेक किया, एंड देन फिनिश हो गया था। 5 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था, जो कि मैं आराम से कूल डाउन होकर बैठा हुआ था।
तो और सारा बाकी तो फिर सब्जेक्ट रिजल्ट सब बता ही रहा है। हाँ, जितना भी सब्जेक्ट था आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट से पढ़े और इसी मतलब ऐप से आप टेस्ट दिए, कहीं दूसरे जगह से यस कुछ भी मैम। नहीं। नहीं मैम, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि वही मैम, यही तो मैम लिए फायदा की बात था कि हर एक चीज मुझे टॉपिक टू टॉपिक एक ही जगह पर मिल जा रहा था, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जा रहा था। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एक ही जगह पे मिल गया इनको सारा चीज, कितनी अच्छे से इन्होंने तैयारी की। और अब आप लोग को तारा से भी मिलवाएंगे, उनका भी अच्छा मार्क्स आया है, तो तारा को भी बहुत बहुत बधाई। थोड़ा नंबर उनका कम हो गया, 99 है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तारा को भी लाइए। सारा कम है मैम। तारा प्रणाम आप, दीदी। हाँ खूब खुश रहो भाई, खूब खुश रहो। अब शुरू से बताओ कैसे तैयारी किए। हम तो जो 2026 वाला सीटेट आया ना, उससे पहले से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सीटेट आने वाला था। उस एक साल इस बीच में गैप हुआ सीटेट का, कि अब आएगा अब आएगा, वैसे करते करते टाइम टाइम बीतता गया। फिर हम धीरे धीरे छोड़ दिए बीच में। फिर बाद में अक्टूबर से फिर तैयारी करना स्टार्ट किए। फिर करते गए, फिर ये सब पूछा कि कहाँ से पढ़ते हो, तो ये सबको बताया राजकुमार, और मेरा एक दोस्त है सुमित, और एक एससीपी में एक दीदी मिली थी पूजा। उनको भी बताए, बोले थे कि कहाँ से पढ़ते हो, तो हम बोले कि यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो यूट्यूब से कहाँ से? तो मैम का एक चैनल है, लर्न विद स्वीटी, वहीं से पढ़ते हैं, और 99 रुपया का एक टेस्ट आता है, उस पे टेस्ट देते हैं। तो उसको सब प्ले लिस्ट भेज दिए, वो भी पढ़ी। उनका दोनों पेपर था, उनका भी क्लियर हुआ, मेरा भी हुआ, राजकुमार का भी हुआ, और सुमित मेरा दोस्त है उनका भी हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो तुम लोग, यहाँ से कहें तो यहाँ पर मैं आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी ने सीटेट इस वक्त क्लियर कर लिया यहाँ के बैच से। वाह, बहुत खुशी हुई। चलो बहुत अच्छा लगा जान के, तुम लोग घर से अलग रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, खुद से खाना बनाते हो, खाते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, और इतना डेडिकेटेड होके पढ़ाई करते हो कि इतना अच्छा रिजल्ट भी आता है। बहुत अच्छा लगा। भविष्य के लिए तुम लोग को आगे बीपीएससी में बहुत अच्छा करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और इसके आगे जो भी टेस्ट सीरीज होगा, चाहे एनसीईआरटी का या बीपीएससी का, वो तुम लोग के लिए फ्री होगा। और हाँ, एक और नहीं, आप लोग को बता देते हैं कि इन लोग को हम कोई लैपटॉप या कोई पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस ये लोग अपने इच्छा से हमारे पास इंटरव्यू दे रहे हैं। यस मैम। हम शुरू से इन सबको बोलते थे कि समझाने का तरीका, बिहार के हैं आप, तो बिहार के भाषा में मतलब नॉर्मल वे से देहाती मतलब एग्जाम्पल दे दे के समझाते थे, तो बहुत हेल्पफुल रहा है हम लोगों के लिए। और शुरू से हम बताते थे कि सीटेट के लिए वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर मैम है, मेरे अकॉर्डिंग। यस मैम, इसका यही कहने से हम लोग कई बार, आप जो है आपका हम क्लास देखने के लिए, ये क्लास देखता था, तो आप मैथ का क्लास करवा रही थी, हम देख रहे थे सॉल्व हो रहा है, कर रहा है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। एंड जो मैंने चीज में बोला मैम, आपका जो वर्ड है, जो इजी वे में आप समझाती हैं, वो मैंने मुझे कहीं भी नहीं मिला ये बात। ये हम कहीं भी बोल सकते हैं कि ये चीज हमको अभी तक नहीं मिला। कोई बहुत ही ज्यादा उधर चला जा रहा है, कोई उधर चला जा रहा है, लेकिन मतलब पॉइंट टू पॉइंट रह के इजी लैंग्वेज में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना, वो मैम आपके अंदर में ही है। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब TYQ जितना अभी तक है 2018 से, वो सब मिला एक जगह, उसका एनालिसिस कोई भी चैनल पे उनका एनालिसिस नहीं मिला। एनालिसिस नहीं मिला है अभी तक। ये मतलब हम क्या करते थे, टेस्ट मार के और उसके बाद एनालिसिस देखते थे, और जो समझ में थोड़ा लगता था कि ये टफ है, तो उसको लिख लेते थे कहीं पे, यानी कॉपी पे। और ईवीएस में भी ऐसे करते थे। उसके बाद मैथ में भी, मैथ मेरा ठीक था, बट 7 तारीख का एग्जाम था ना, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा था, हाँ, तो उसमें टाइम मेरा ज्यादा गया, इसलिए। और ये राजकुमार सही तरीका अपनाया, कैलकुलेशन लास्ट में किया। ये ज्यादा नंबर मेरा आने का मेन रीजन हो गया कि मैथ के कैलकुलेशन को ये बाद में किया। ये हाँ, हाँ। इनका एग्जाम 8 तारीख का था, मेरा मेरा और सुमित का हाँ। 7 तारीख का था। हाँ। हम दोनों दोस्त थे। मुजफ्फरपुर एग्जाम सेंटर था दोनों आदमी का, अच्छा, अलग अलग सेंटर था। तो उनका 100 है, मेरा 99 नंबर है। तो बहुत अच्छा है। ये हमको हाँ। ये हमको लगा कि ना दोनों आदमी लगभग लगभग सेम है।
नहीं मैम, इसमें मैम वही स्ट्रेटेजी और टाइम को हाँ टाइम बाउंड कर लेना, हाँ वो हमको लगता था कि वो है। वही। एक थोड़ा सा ये भी था मैम हम हाँ एक्स्ट्रा बोलूँ कि ये है मैम कि जैसे हम वहाँ पे गए थे तो एग्जाम सेंटर में एक अलग तरह से जो अपना वो क्या कहते हैं थिंकिंग बना के रखने वाला, मतलब हम थोड़ा सा हाँ गए हाँ तो थोड़ा सा सेंटिंग पोज होता है, दोनों हाथों को वो उठा गए, तो वो हम थोड़ा सा अपने अंदर बनाए, तो वहां से सकारात्मक सोच अपने आप पता नहीं कैसे आ गया। बाकी से सर मेरे साथ बहुत से एजेड टीचर भी बैठे हुए हैं, तो हम तो शुरुआत में उनसे पूछे कि सर कैसे होता है, हम पहली बार दे रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। बट जब पेपर मिला तो पता नहीं कैसे फिर मेरा हाथ से नहीं रुक रहे थे। वो लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बट मेरा चला जा रहा है। और तो वो एग्जाम था के सही कि सकारात्मक जस्ट सोच। एक दिन पहले याद है बताए थे कि अभी लग रहा होगा कि सब कुछ भूल गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाओगे याद आते जाएगा, ऐसा हुआ था या नहीं ये बताओ। यस में वही ना मैम, जब हम बैठे हुए लोगों को इतना देख ना मैन, हम मैन उम्र वाले लोगों को हम देख करके पहली बार में इस तरह के मतलब इस वाले एग्जाम में गए थे। कंपटीशन तो फिर भी देखे हैं, लेकिन इस वाले सीटेट में भाई बूढ़े बूढ़े लोग हैं। वो लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब वही 45 42 साल के भी थे। हम देखे तो हम घबरा गए, भाई लोग भाई एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा ही। वो तो लोग फिर भी हमने कहा कि हम पूछते हैं उनसे कि सर क्या होता है, कैसे देते हैं। अब टीचर लोग के हाँ लिए कंपलसरी फिर तो कर आप दिया पेपर है मिला ना। तो फिर तो आप अपने हाथ में। जी मैम, चलो वो बहुत बात है। बहुत खुशी हुआ तुम लोग से, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो भविष्य के लिए तुम लोग को बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है, तो देखिए कैसे इन लोगों ने थैंक यू बिल्कुल सो मच मैम। बहुत सही तरीका अपनाया और कितना अच्छा स्कोर किया। तो जैसे इन लोगों ने अपना तरीका अपनाया वैसे आप लोग भी करिए और खूब अच्छा स्कोर करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।